बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। शरीफ खानदान पर बिजलियां गिर गई हैं। एवन फील्ड में शोक का समा है और खबर यह है जो अब तक कंफर्म हो चुकी है खानदानी जराए से भी कि जुनेद सफदर, मरियम सफदर अवान के बेटे ने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दिया। बल्कि खबर तो असल में ये है कि उनकी बीवी ने उनसे खुला ले लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, खुला औरत उसी वक्त लेती है जब वो नक्को नक तंग आई हो। और किस बात में तंग आई है, ये सारी तफसीलात आज अपनी इसी ब्रेकिंग न्यूज के स्पेशल व्लॉग में आप तक रखनी है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर दोस्तों तक वीडियो शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहें ओवरसीज टेलीविजन के साथ। तो नाजरीन, सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आयशा सैफ, जो जुनेद सफदर की बीवी हैं, और सेनेटर सैफुर रहमान, साबका सेनेटर सैफुर रहमान, जो के रेड को कतर के प्रिंस जासम के पार्टनर भी हैं, उनकी बेटी ने अपने खामद जुनेद सफदर मियां बीमार शरीफ के नवाज से, कैप्टन सफदर के बेटे और बेगम मरियम सफदर अवान के बेटे से खुला ले लिया है। ये खुला क्यों लिया गया है, इसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जुनेद सफदर ने अपने वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो पोस्ट लगाई है, उसके मुताबिक उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को प्राइवेट समझा जाए, प्राइवेसी रखी जाए। लेकिन मैं आज इस सारी प्राइवेसी की धज्जियां बखेर कर आपके सामने वो मामलात रखूंगा कि जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये लोग, इनकी वालिदा, इनके चमचे, इनके करचे, इनके बर्तन, इनके पांडे जो है वो किस तरह से लोगों की प्राइवेट जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं और क्या क्या बातें करते रहे हैं। जब इमरान खान की रेहाम खान के साथ शादी हुई, उसके बाद डाइवोर्स हुई, और उसके बाद दोबारा जब बुशरा बीबी के साथ शादी हुई तो बुशरा बीबी को किन किन अलकाबात से नवाजा गया। ये जो मंसूर अली खान कहा करते हैं कि यूथ के, यानी लौंडे पाड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गंदे और गलीज चमचे कड़छे नजर नहीं आते जो ऐसे मौके पर अपनी बकवास जारी करते हैं। हम तो फिर भी एक मुहज्जब जुबान में आपको सारा वाकया बयान करेंगे, लेकिन इनका जो है पर्दा जरूर चेक करेंगे कि ये माजी में क्या क्या करते रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो सबसे बड़ी खबर आपको मैंने अभी सुनाई है, इसका पस मंजर ये है कि 23 अगस्त 2021 को लंदन में एक बड़ी शादी का एहतमाम हुआ। और वो शादी जो है वो मियां बीमार शरीफ के नवाज से और कैप्टन सफदर अवान के बेटे और मरियम सफदर अवान के साहबजादे जुनेद सफदर की सेनेटर जो सैफुर रहमान है, जो बाकायदा तौर पर लाहौर में टेम्पल रोड पर सफिया क्लिनिक को ऐसी दवाइयात फराहम करते थे जिनसे बच्चों के अबॉर्शन किए जाते थे। और वो शख्स जो है गंदा और गलीज शख्स, उसकी बेटी के साथ शादी हुई। शादी की कहानी भी सुनाऊंगा आपको आज अपने इसी व्लॉग में कि किस तरह से शादी हुई, क्या मामला था, शादी असल में किससे होनी थी, बड़ी बहन से होनी थी, छोटी बहन से हुई, और मामला क्या था। ये सारी कहानी सुनाते हुए आपको ये हकाइक बताऊंगा कि खुला कैसे हुआ, खुला की वजह क्या बनी, और आयशा सैफ ने जुनेद सफदर से खुला आखिर दिया ही क्यों। यह खबर मैं पहले भी अपने व्लॉग में दे चुका हूं कि खानदानी झगड़ा कई माह से चल रहा था और 23 अगस्त 2021 को होने वाली शादी 2 साल 1 महीना 19 दिन चलने के बाद 12 सितंबर 2023 को आखिरकार खुला पर खत्म हुई, जिसको खुला यानी डाइवोर्स बाय द लेडी। और उस खातून ने डाइवोर्स ली है, इसने डाइवोर्स नहीं दी। क्यों ली है? क्योंकि नको नक तंग आ गई थी। हरीम शाह ने एक इंकशाफ किया था कि उसके पास ऐसी वीडियोस हैं, और वो वीडियोस हमारी इत्तला के मुताबिक मरियम सफदर अवान तक भी पहुंच गई थी। और आखिरकार मुकाफाते अमल का शिकार होकर मरियम सफदर अवान के बेटे को खुला देना पड़ा। हुआ यूं था कि मरियम सफदर अवान का बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया, और जुनेद सफदर, जिसके बारे में हमने शादी की पहली रात बताया था कि आयशा को पता चल गया था कि ये असल में किस किस्म का मर्द है, तो उसके बाद जब उसने इसकी तहकीकात जारी रखी, पीछा जारी रखा, नाका लगाए रखा, तो
तो हरीम शाह की वीडियो हाथ आ गई जिसमें जुनेद सफदर रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद ये मामला चल पड़ा, झगड़ा होता रहा। कभी फ्लैट तब्दील किया गया, कभी बाप के नाने के घर से अलहदा जाकर एक जगह पर फ्लैट लिया गया और आखिरकार अंजाम जो है वो ही निकला जो ये लोगों के बारे में बातें बनाया करते थे। यानी जुनेद सफदर अवान की बीवी आयशा सैफ ने खुला ले लिया, डाइवोर्स ले ली। यहाँ बरतानिया में ये कानून है कि अगर औरत तंग आ जाए, औरत नक्को नक हो जाए, औरत को उसका खामद बेइंतहा तरह से जो है वो तंग करे तो वो ये राइट रखती है कि वो खुला ले लेती है, उसको भी डाइवोर्स ही कहा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाली ये खबरें कि जुनेद सफदर ने तलाक दी दुरुस्त नहीं है, बल्कि जुनेद सफदर से तलाक ले ली गई उसके करतूतों की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से, और मैं तो ये कहता हूँ मुकाफाते अमल की वजह से। अब आइए दूसरे पहलू की जानिब। जुनेद सफदर ने इंस्टाग्राम पर अपने वेरीफाइड अकाउंट में ये पोस्ट लगाई है कि ये मेरा जाती मामला है, ये मेरी प्राइवेसी है और किसी की प्राइवेसी को छेड़ना नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, आज आपको अकल आ गई, अकल टकाने आ गई कि आज आपको पता चला कि प्राइवेसी का मतलब क्या होता है। याद है आपके चमचों कड़छों ने यकीनन आपकी माँ पर, आपकी वालदा साहबा की माँ पर वीडियोस बनाई, नंगी वीडियोस रिलीज की गई, किताब लिखवाई गई रेहाम खान से, और ऐसी ऐसी गंदी बातें, ज़का जो एक वो प्रोग्राम करता है, एक उसका क्या नाम है, ज़का करके उसको कहते हैं, उसके प्रोग्राम में ये ऐसी ऐसी गंदी बातें कही गई। अंदर के दरवाजे के पीछे के जो बातें हैं वो एक मियाँ बीवी के जो राज हैं वो रेहाम खान से कहलवाए गए। और फिर आपने लंदन के एक बदनामे जमाना सहाफी से जो अपने फ्रॉड्स में मशहूर आम है उससे किताब लिखवाई रेहाम खान की, जिसके उसके बकौल खुद उस सहाफी के जिसका नाम रशीद भी कहा जाता है, और वो मुबीन अपने आप को यानी सच्चा रशीद, यानी आप खुद ही समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उस झूठे रशीद ने एक किताब लिखी, 286 सफ़े वो कहता है मैंने लिखे, और रेहाम खान ने गंदगी और गलाजत के अंबार लगा दिए। लेकिन मामला क्या था? मामला यह था कि आप सब उसके पीछे थे, आपने वो किताब लिखवाई, इमरान खान पर गंदे खलीज इल्जामात लगवाए। आज आपको याद आ गया कि प्राइवेसी होती है, तलाक के बाद, खुला के बाद प्राइवेसी होती है। और उसके बाद क्या किया गया, आपकी जो एक बड़ी नंबर जो है उसको मैं अब क्या कहूँ, डांस गर्ल कहूँ या फैशन गर्ल कहूँ या क्या कहूँ, वो बट की बेटी जो है वेव्स वाले की, उसने भी जब बुशरा बीबी के साथ शादी हुई तो इद्दत पूरी है, इद्दत पूरी नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चे छोड़ दिए, भाग गई, पता नहीं किस किस्म के गंदे और खलीज इल्जामात जो है इमरान खान की बेगम पर, खातूने अव्वल पर लगाए। बुशरा बीबी को जादूगरनी, पिंकी और टूने वाली, और उसके कमरे में सुइयां और पता नहीं क्या क्या कहा गया, सब कुछ उल्टा पड़ गया। मेरा तो ईमान है, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, मदीना शरीफ में लोग आपको बद्दुआएं दे रहे थे, जोलियां फिला फिलाकर आपका खानदान इसी तरह बर्बाद हो रहा है, मेरा ये ईमान है। और आप जिस तरीके से इमरान खान, उनके खानदान पर, उनकी बेगम पर, बापर्दा खातून पर उनके डांस होते थे, और रेहाम खान के बारे में भी आपने कहा था कि वो वेदर गर्ल आ गई और उसकी शादी हो गई और उन्हें ये हो गया वो हो गया। तो अब आयशा सैफ का क्या मामला हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ नाजरीन कि कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, ये शादी शुरू कहाँ से हुई थी और आज इसका अंजाम कहाँ पर हुआ। एक दिन असल में जुनेद सफदर जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक क्लब में, कैम्ब्रिज का इलाका है लंदन का, जहाँ एक क्लब में एक दिन एक साइड पर बैठा हुआ रो रहा था। तो उस लड़की ने यानी आयशा सैफ ने उसको पूछा क्या मामला हुआ है, तो उसने बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन जो है उससे मैं प्यार करता हूं, लेकिन आज उसने मुझे ठीक ठाक किस्म की छितरोल कर दी है और इस मामले में मैं रो रहा हूं। तो आयशा सैफ ने हमदर्दी का इजहार करते हुए इसको जो है वो यानी पोछापाची की और इसको दिलासा दिया। तो उसके बाद ये आयशा के साथ सेट हो गया। आयशा के साथ सेट होने के बाद इसने उसको शादी की पेशकश कर दी। अब सेनेटर सैफुर रहमान तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, उसने फौरी तौर पर यह मामला जो है संभाल लिया और अपनी बेटी मियां बीमार शरीफ के चोर खानदान में, जिसको सारा टब्बर चोर कहा जाता है, उसमें दे दी। और आखिरकार क्या हुआ कि मुंडा तो पहली रात ही पता चल गया कि नाचा है और नाच के जो इसने एक्शन किए और ये सारा कुछ किया। और उसके बाद जो है आयशा जो है उसकी टो में लग गई कि असल कहानी क्या है। तो पता ये चला
कि बड़ी बहन से छितर खा के छोटी बहन को फंसाने वाला अब हरीम शाह के पीछे पड़ा हुआ है, और फिर ऐसी ऐसी वीडियोज आई कि जिसके नतीजे में खुला लेना पड़ा। तो ये है असल कहानी। अब ये दोबारा मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये प्राइवेसी का मामला, भाई आपने तो 23 अगस्त 2021 को अपनी शादी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी बना दिया था। वहां पर आपने लोग जो आकर मजारा करना चाह रहे थे, एंजॉय करना चाह रहे थे आपकी शादी को, उनको आपने मारा पीटा भी था। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आप अपनी शादी को एक तारीखी शादी बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत से बड़े बड़े होटलों में आपने डांस किए, गाने गाए, गाने चाहिए, खुशी का मौका है, गाने चाहिए, तो आपको इसका नतीजा भी तो पता होना चाहिए। जब आप पब्लिक फिगर हैं तो शादी आपकी जो है वो पब्लिक की एक बड़ा तारीखी वाकया है, तो तलाक और खुला भी एक तारीखी वाकया है, इसमें किस बात की प्राइवेसी है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इमरान खान के खानदान, इमरान खान की बीवी, इमरान खान के जो पूरी खानदान बहनें हैं, उनको इतना कीचड़ उछाल रखा है, और आप अभी भी कहते हैं कि प्राइवेसी कोई चीज होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। और वो आजकल कहाँ है आपका ख्वाजा डड्डू, उसको भी पूछा जाए कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन हया नाम की तो कोई चीज ही आपके अंदर नहीं है, शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। और आपके गंदे गलीज चमचे कड़छे डोंगे जब आप जो लोगों पर कीचड़ उछालते हैं, तो आज आपको प्राइवेसी याद आ गई है। और नाजरीन, ये खबर 100% कन्फर्म हो चुकी है, और ये ब्रेकिंग न्यूज है। अब इसको प्राइवेसी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़े बड़े राज खुलेंगे, और मैं भी आपको बड़े बड़े राजों से आगाह करूंगा कि ये शादी कहां से चली, इसके मकासद क्या थे, और इस मकासद के कामयाब ना होने पर जुनैद सफदर ने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया कि आखिरकार उसने तंग आकर जुनैद सफदरवान, जो कि नानी वीडियो वाली का बेटा है, जो वीडियो बनाया करती थी, खुद ही उस एक वीडियो की जद में आकर उसको खुला देना पड़ा, और आयशा सैफ ने जुनैद सफदरवान से खुला ले लिया। ये है असल हकायक, और ये है असल कहानी। और आने वाले दिनों में मुकाफाते अमल का एक और बड़ा मुजाहरा सामने आने वाला है। मियां बीमार शरीफ सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, और वहां से पाकिस्तान जाने की बजाय लंदन वापसी का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके बारे में भी मैं कल आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा कि किस दिन वापस लौटेंगे, और ये भी बताता चला जाऊं कि उम्रा किया है लेकिन शाही प्रोटोकॉल नहीं मिला। ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि शाही प्रोटोकॉल नहीं मिला, और खास तौर पर मुकाफाते अमल के तौर पर उनके नवासे को खुला देने पड़ा, और औरत ने, उसकी बीवी ने, यानी आयशा साहब ने उससे तलाक ले ली। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।